बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? जी फ्रेंड्स, आज नई वीडियो और नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड, आज हम बहुत ही नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर हैं। फ्रेंड, आज हम करने जा रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इससे पहले मैं अपने तमाम फ्रेंड्स, सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करती हूं जो बहुत ज्यादा वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, और साथ साथ माजरत चाहती हूं, मुझे अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। कोशिश करती हूं कि जल्द अज जल्द आप तक नॉलेज पहुंचा सकूं। और इसके साथ एक रिक्वेस्ट है आप सबके साथ, काइंडली आपको अगर वीडियोस अच्छी लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि ये नॉलेज जो है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है जी फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और इसको मैं डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करूंगी और इसको आहिस्ता आहिस्ता और अच्छे तरीके से समझेंगे। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसको आपने बहुत बनाया हो जी, हमें नरेशन से मुश्किल लगते हैं, हमें ये करवाएं ये। फ्रेंड्स, जैसे आपको टेंसेस आसान हो गए हैं, जैसे आपको पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस आ गए हैं, इसी तरह ये भी बहुत आसान है। बस मेहनत की जरूरत है, लगन की जरूरत है। आप इसको सीखें, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। ठीक है, चलें शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले देखते हैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ये होता क्या है। आज की वीडियो में हमने यही सीखना है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होते क्या हैं, ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है। चले आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस भी कहा जाता है। नरेशंस, ठीक है, नरेशंस, ठीक है। नरेशंस वर्ड जो है ये नैरेट से निकला है। नैरेट का मतलब होता है बयान करना, ठीक है, बयान करना। और जो बयान करने वाला होता है, जो बताने वाला होता है, उसको कहा जाता है नरेटर। नरेटर क्या कहा जाता है? नरेटर, ठीक है फ्रेंड्स। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस भी कहा जाता है। फ्रेंड, स्पीच कहते हैं कलाम को, ठीक है, कलाम को। डायरेक्ट स्पीच का मतलब हुआ कलाम रास्त, ठीक है, डायरेक्ट कलाम। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कलाम बिल वास्ता, यानी इनडायरेक्ट कलाम। इनके नामों से ही आपको अब इसकी समझ आ गई होगी, डायरेक्ट कलाम और इनडायरेक्ट कलाम, या कलाम रास्त और कलाम बिल वास्ता, ठीक है फ्रेंड। इंग्लिश जुबान में किसी शख्स की कही हुई बात को बयान करने के दो तरीके हैं, ठीक है। वो कौन से हैं? एक है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। फ्रेंड्स, ये दो तरीके यूजुअली एक शख्स के पैगाम को दूसरे शख्स को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉलेज में हो, आपका टीचर है मिस्टर अली, और वो कहता है कि मैं आपके वालिदैन से मिलना चाहता हूं, ठीक है। जब आप घर आते हो तो अपने वालिदैन को ये बात दो तरीकों से इन्फॉर्म करोगे, ठीक है। या तो आप टीचर की बात को सेम टू सेम अपने वालिदैन को बता दोगे, ठीक है, या टीचर की बात को अपने लफ्जों में बयान करके अपने वालिदैन को बताओगे, ठीक है। देखिए, मैं एग्जांपल्स के जरिए आपको समझाती हूं। जैसे मिस्टर अली सेड, मिस्टर अली ने कहा, यहां पे आ गया कोमा, ठीक है,
क्या उसने कहा? उसने कहा आई वॉन्ट टू मीट योर पेरेंट्स। ठीक है, मिस्टर अली ने कहा आई वॉन्ट टू मीट योर पेरेंट्स, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये बात आप इसी तरह सेम उसके अल्फाज को सेम अपने पेरेंट्स को जाके बताओ तो ये कहलाएगा डायरेक्ट स्पीच। अब इसी बात को आप अपने लफ्जों में जब बताओगे कैसे कहोगे? मिस्टर अली सेड दैट ही वांटेड टू मीट माय पेरेंट्स। ठीक है, अब आपने अपने लफ्जों में कैसे अपने वालिदैन को बताया कि मिस्टर अली सेड, मिस्टर अली ने कहा दैट के ही वांटेड टू मीट माय पेरेंट्स, कि वो मेरे पेरेंट्स से मिलना चाहते थे। ठीक है, अब यहां पे आपने मिस्टर अली की बात को अपने लफ्जों में बयान कर दिया है, ही वांटेड टू मीट माय पेरेंट्स। फ्रेंड, जब आप अगले की बात को सेम टू सेम नेक्स्ट पर्सन तक पहुंचाओगे तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। अगर आप एक बंदे की बात को दूसरे बंदे तक अपने अल्फाज में पहुंचाओगे वो कहलाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच। इज इट क्लियर? अब फ्रेंड्स, ये दो तरीके जो हैं ये एक शख्स के दूसरे शख्स से बोले गए अल्फाज को बयान करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, यानी एक शख्स ने जो बात कही है वो जरूरी नहीं सिर्फ मैसेज ही देना है, उसकी कोई भी बात वो दूसरे बंदे तक पहुंचाने के लिए भी ये तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल है, आप अपने एक दोस्त नईम से मार्केट में मिलते हो तो मिस्टर नईम आपसे कहता है कि मैंने आपके लिए एक किताब खरीदी, मैंने आपके लिए एक किताब खरीदी। यही बात घर जाकर आप अपने भाई से कैसे कहोगे? या तो आप डायरेक्ट कहोगे जैसे उसने बात की वैसे ही बताओगे, या उसकी बात को अपने लफ्जों में बताओगे। ठीक है, दो तरीकों से। जी फ्रेंड, अब मिस्टर नईम ने कहा है, मिस्टर नईम सेड, ठीक है, क्या कहा है? आई बॉट अ बुक फॉर यू। ठीक है, मिस्टर नईम ने कहा है कि मैंने तुम्हारे लिए एक किताब खरीदी। ठीक, इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? इसको आप अपने लफ्जों में अपने भाई से कैसे कहोगे? आप कहोगे मिस्टर नईम said that he had bought a book for me। ठीक है, इट मीन्स मिस्टर नईम ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक किताब खरीदी। आप इसी बात को अगर सेम ऐसे ही अपने भाई से जाके कहोगे, अब ये कोई मैसेज नहीं है, अब मिस्टर नईम ने आपसे कहा है, ये आपसे कोई भी उसके अल्फाज जो है वो जरूरी नहीं कि कोई मैसेज ही हो। ठीक है, वो कोई भी बात हो सकती है। यहाँ पे मिस्टर नईम आपसे मुखातिब है, वो आपसे कह रहा है कि मैंने आपके लिए किताब खरीदी। अब उस बात को सेम टू सेम अपने भाई को बताओ तो वो होगी डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अगर आप मिस्टर नईम की बात को अपने लफ्जों में बयान करके अपने भाई तक पहुंचाओगे तो वो कहलाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब यहां पे मिस्टर नईम सेड, मिस्टर नईम ने कहा दैट के ही हैड बॉट, उसने खरीदी थी, अ बुक, एक किताब, फॉर मी, मेरे लिए। ठीक है, कैसे? मिस्टर नईम ने कहा कि उसने एक किताब मेरे लिए खरीदी थी। इज इट क्लियर? तो जब आप उस बात को बदल के अपने लफ्जों में बयान करोगे तो वो कहलाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इतनी आपको समझ आई कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इज इट क्लियर? फ्रेंड, अब बात आ जाती है कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में डिफरेंस क्या है। फ्रेंड, पहला डिफरेंस ये है
कि डायरेक्ट स्पीच में बोलने वाले के अल्फाज को सेम वैसे ही अगले शख्स को बयान किए जाते हैं। ठीक है, सेम जो है वो सेम वर्ड्स या एक्चुअल वर्ड्स क्या लें या एग्जैक्ट वर्ड्स क्या लें। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि बोलने वाले के अल्फाज को दूसरे बंदे तक सेम या एग्जैक्ट वर्ड्स उससे बयान किए जाएं डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में बोलने वाले के एक्चुअल वर्ड्स को चेंज कर दिया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, बोलने वाले के एक्चुअल वर्ड को चेंज कर दिया जाता है या एग्जैक्ट वर्ड्स को, ठीक है, चेंज कर दिया जाता है। अब बात आ जाती है कि उसकी बात को चेंज करने की रीजन क्या है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मिस्टर अली ने कहा कि वो मेरे वालिदैन से मिलना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसकी रीजन क्या है कि हमने क्यों चेंज किया उसके एक्चुअल वर्ड्स को। उसकी रीजन ये है कि बोलने वाले के अल्फाज पास्ट में बोले गए हैं। जब ये अल्फाज दूसरे शख्स को बयान किए जाएं तो उसके लिए एक्चुअल वर्ड के टेंस में चेंज करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यानी बोलने वाले ने जो अल्फाज बोले हैं वो पास्ट में बोले हैं। जब हम अगले को मैसेज कन्वे करेंगे या उसकी बात को डिलीवर करेंगे, उसको बताने के लिए हमें टेंस को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके साथ साथ सेंटेंस के अंदर जो प्रोनाउन होते हैं उनको भी चेंज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सना सेड आई लाइक एप्पल्स। ठीक है, सना ने कहा कि मैं एप्पल पसंद करती हूं। फ्रेंड, अब देखें, अब सना ने जो बात की है कि मैं सेब पसंद करती हूं, अब यही बात जब मैं अगले बंदे को पहुंचाऊंगी तो सना की बात तो पास्ट में हो गई। ठीक है, तो यहां क्या होगा कि हम कहेंगे सना सेड दैट शी लाइक्ड एप्पल्स। ठीक है, सना ने कहा कि वो एप्पल पसंद करती थी। इज इट क्लियर? यहां पे आपने उसकी बात जो है वो पास्ट में हुई थी, तो उसके लिए आपने उसके एक्चुअल आई लाइक एप्पल्स उसको आपने कर दिया शी लाइक्ड एप्पल्स। ठीक है, आपने यहां पे अब क्या क्या चेंज किया, ये देखिए वर्ब चेंज हो गया ना, यहां फर्स्ट फॉर्म थी, यहां सेकंड फॉर्म आ गई है। यहां पे आई था, यहां पे शी आ गया है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पीच में सेम एक्चुअल वर्ड एग्जैक्ट वर्ड्स बोले जाते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में एक्चुअल वर्ड्स को एग्जैक्ट वर्ड्स को चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, चेंज करने की रीजन क्या है कि सना ने जो बात की है वो माजी में की है, और जब हम उस सना की बात को बताएंगे तो उसके लिए हमें टेंस को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इस टेंस के साथ साथ हमें प्रोनाउंस को भी चेंज करना होगा। यहां पे देखें, आई को मैंने शी में बदल दिया है। इज इट क्लियर? एक डिफरेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ये है। ठीक है, अब दूसरा डिफरेंस क्या है फ्रेंड? दूसरा डिफरेंस ये है कि ठीक है, ये डायरेक्ट को मैंने डी लिखा है और इनडायरेक्ट को इन लिखा है। बोलने वाले के जो अल्फाज होते हैं उनको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं कि बोलने वाले की बात को इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स में बंद कर दिया जाता है डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में, ये इनडायरेक्ट मैं इस तरफ लिख रही हूं, इनडायरेक्ट स्पीच में बोलने वाले के अल्फाज को इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स में बंद नहीं किया जाता। ठीक है,
बल्कि बोलने वाले के बोले गए अल्फाज से पहले दैट लगा दिया जाता है। इज इट क्लियर? इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि हमें इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं लगाए जाते। यहां पे क्या होता है कि हम बोले गए अल्फाज से पहले, उसके जो बोले गए अल्फाज से पहले दैट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? नो इन्वर्टेड कॉमास, इनवर्टेड कॉमास, ठीक है, और नो कोटेशन मार्क्स, कोटेशन मार्क, बल्कि बोले गए अल्फाज से पहले दैट का इस्तेमाल किया जाता है। यूज ऑफ दैट किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, ये दो मेजर डिफरेंस हैं इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में। मैं एक मरतबा फिर दोहराती चलूं। पहला डिफरेंस है सेम वर्ड्स, एक्चुअल वर्ड्स, एग्जैक्ट वर्ड्स बोले जाते हैं डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, और इनडायरेक्ट स्पीच में एक्चुअल वर्ड्स या किसी बंदे के जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उनको चेंज कर दिया जाता है। उसमें टेंस को भी चेंज करना पड़ता है और प्रोनाउंस भी चेंज होते हैं। ठीक है, और दूसरा डिफरेंस क्या है कि डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क्स लगाए जाते हैं। ठीक है, उसके बोले गए अल्फाज के साथ। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में कोई इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स नहीं लगते, बल्कि उसके बोले गए अल्फाज से पहले दैट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? ये डिफरेंस समझ आया क्या डिफरेंस है? फ्रेंड, ये अभी आप कंफ्यूज नहीं हो कि आई की जगह शी क्यों आया है, लाइक की जगह लाइक्ड क्यों आया है। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूं कि इनके डिफरेंस क्या हैं। अभी मैंने आपको बताया डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। ठीक है, और अब इसमें बताया कि इनके डिफरेंसेस क्या हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह सारा कवर करवाऊंगी। अभी जब भी हम कोई चीज सीखते हैं ना, उसमें हमें पता होना चाहिए कि चीज है क्या। ठीक है, इसका करना क्या है, और बाद में उसको करते हैं या जो भी उसका काम होता है वो बाद में सीखते हैं। पहले कहते हैं ये है क्या, इसको करना क्या है, इसको करने से क्या होगा, और फिर बाद में इसको हल किया जाता है। ठीक है, अब आपको इसका क्लियर हुआ कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, ताकि आप थोड़ा थोड़ा सीखो और अच्छा सीखो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आप तक आएगी, बहुत जल्द आप सीख पाओगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।